हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया है, क्योंकि एक क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आते हैं। ऐसे में विधायक प्राथमिकताओं के तहत नाबार्ड, मनरेगा, PMGSY आवास योजना के तहत इन क्षेत्रों को फंड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से विकास कार्य करने में परेशानियां सामने आ रही थी। जिसे देखते हुए सरकार ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अलग से प्रावधान किया है, जिससे शिमला नगर निगम के अलावा मंडी, सोलन, धर्मशाला को भी फायदा मिलेगा। शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि शिमला शहर के लिए सरकार ने 122 करोड़ रुपए से सर्कुलर रोड को चौड़ा करने का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से इस बार के बजट में 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगा। छोटा शिमला नवबहार से IGMC तक टनल बनाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। हरीश जनार्था ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत शिमला शहर को ट्रैफिक से निजात देने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है, जिसमें सड़कों को चौड़ा करने, टनल बनाने, लिफ्ट के पास सबवे निर्माण, लोअर बाजार की ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड करने सहित अन्य डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे। साथ ही सब्जी और अनाज मंडी को भी उपयुक्त जगह मिलने पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव शामिल है। आज का जो मेन मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का है वो ये है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जो उन्होंने इस बजट में शिमला शहर के लिए कई योजनाएं दी है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, जिसके लिए पिछले 1 साल से हमारे आपस में डिस्कशन चली थी और फाइनली उसको एक बजट में अनाउंस करने से एक रूपरेखा मिली है। वो एक फंडिंग सिस्टम था जहां की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हमारे नाबार्ड के थ्रू काफी फंड्स आते थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू और मनरेगा के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, ये सारी फंडिंग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती थी और बहुत लार्ज स्केल में इसकी फंडिंग होती है। और ये फंडिंग के शिमला शहर इससे वंचित था। शिमला शहर में यहाँ पे इन फंडिंग हमारे को आती नहीं थी और उसके लिए एक अलग ही फंडिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसे हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एक अलग ही हेड बनाया गया है और इसके तहत जो और कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग एजेंसीज के थ्रू फंड्स जाता है, उसके एवज में हमें शिमला शहर में अब UIDF के थ्रू हमें फंड्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहली बार ही शिमला की हिस्ट्री में ये चीज हुई है कि एक अलग ही फंड्स बने हैं और इस UIDF के हेड के बनाने से मंडी को भी इसमें फायदा होगा, हमीरपुर को, पालमपुर को और धर्मशाला को भी इसमें काफी फायदा होगा। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं CM साहब का कि एक बहुत बड़ी सोच उन्होंने रखी और इस तरीके की फंडिंग इस शहर के लिए उन्होंने एक हमेशा के लिए आगे के लिए एक रास्ता बना दिया है। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि वो ये है कि स्मार्ट सिटी के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में इंक्वायरी होनी चाहिए, धांधली हुई है, हम खुद कह रहे हैं इस बात को और आपने विधानसभा में देखा भी है कि 3-4 अलग अलग समय पे 3-4 बार इस पे डिस्कशन हुई है। ये स्मार्ट सिटी का एक जिसे कहते हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, हम उसके प्रति हम स्टैंड ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसमें इंक्वायरीज हो और सरकार भी विचार कर रही है कि एक बार इसमें जरूर कहीं ना कहीं इसके डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें चेक की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। और जहां तक स्मार्ट सिटी का फंडिंग की बात है, ये 2022 में एक्चुअली स्मार्ट सिटी की जो फंडिंग है वो बंद हो चुकी थी। जो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया है टू कंप्लीट द वर्क्स, तो वो आपको अलग अलग टाइम पे उसके एक्सटेंशंस मिली है, तो लेकिन उस टाइम का और उस एक्सटेंशन का हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। एक्सटेंशन आपको सिर्फ काम कंप्लीट करने के लिए मिली है, पर लेकिन उसमें फंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं था।
हमें लोन लेके स्मार्ट सिटी के काम अब कंप्लीट करने पड़ रहे थे। वेयरएज अगर इसका पहले ही अच्छी तरीके से प्लानिंग बनी होती, डीपीआरस बनी होती और हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक सोच समझ के इन्वेस्टमेंट हुई होती तो आज की तारीख में स्मार्ट सिटी काफी पहले, इनफैक्ट 1 साल पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अभी इस टाइम मैक्सिमम काम इसके कहीं 70% हुए, कहीं 80% हुए और कई जगह तो अभी जो काम है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसमें मेरे ख्याल में 8-10% का काम हुआ है और उसमें फंडिंग सब खत्म हो चुकी है। तो अब जहां जहां भी शहर में ये इसके कारण जो एक बिखराव है और हमारी सड़कें मटेरियल के साथ कवर्ड है तो हम उसको इमीडिएटली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स अभी नहीं चले हैं उन प्रोजेक्ट का पैसा इन प्रोजेक्ट्स में डालना पड़ेगा जो अभी कंप्लीट करने हैं हमने। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी अनकम्प्लीट है किसी न किसी तरीके से इनको कंप्लीट किया जाए और उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में अनाउंस किया है कि अनकम्प्लीट वर्क जितने भी पड़े हैं उसके लिए उन्होंने एक बजटरी प्रोविजन रखा है ताकि हम इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट कर सके। तो उस बजटरी प्रोविजन के साथ मैं चाहूंगा कि जो अनकम्प्लीट काम स्मार्ट सिटी के पड़े हैं वो भी एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए।